नमस्कार दोस्तों, अंता 12 मांगरोल सीट पर चुनाव हो रहा है। अब यहां प्रमोद जैन भाया जीतेंगे, यहां भाजपा के मोरपाल सुमन जीतेंगे, यहां निर्दलीय नरेश मीणा बाजी मार ले जाएंगे। यह असमंजस की स्थिति बनी हुई है क्योंकि तीनों ही उम्मीदवार प्रचार के मामले में एक दूसरे को पीछे छोड़ने में जुटे हुए हैं। शहरी क्षेत्र में जहां सीधे सीधे प्रमोद जैन भाया का प्रचार बहुत ज़्यादा नजर आ रहा है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा और नरेश मीणा जो निर्दलीय हैं, दोनों का प्रचार नजर आ रहा है। सबके मुद्दे अलग अलग हैं, हर आदमी अपनी अपनी बात कर रहा है। लेकिन कोई स्थानीय जुड़ाव की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि जीतने पर मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन विकास की जहां तक बात होती है तो लोग प्रमोद जैन भाया को हर उम्मीदवार के ऊपर रखते हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि भाया यहां से 2 बार चुनाव जीते हैं, एक बार मंत्री बने हैं। मंत्री बनने के बाद उन्होंने गांव में जिस तरह से सुगमता आने जाने के लिए सड़कों का निर्माण किया है, अन्य विकास कार्य किए हैं, मंडी के निर्माण में उनका प्रमुख योगदान है। इसके अलावा वे सामाजिक सरोकारों से जुड़े हैं। ऐसे में शहरी जो वोट है वो कहीं ना कहीं भाया के प्रति समर्पित समर्थित दिखता है, लेकिन गांव में टक्कर त्रिकोणीय है, सीधी सीधी। और गांव में जातिगत समीकरण भी लोग देख रहे हैं कि कौन सी जाति किसके पक्ष में जा रही है, कौन सी जाति किसके पक्ष में जा रही है। ऐसे में गांव में अभी असमंजस है और लोग खुलकर कुछ नहीं बोल पा रहे। कुछ लोग विकास के मुद्दे की बात करते हैं, कुछ जाति की बात करते हैं, कुछ स्थानीय की बात करते हैं, कुछ उम्मीदवारों के भारी होने की बात करते हैं। यानी कि इस क्षेत्र में अभी तक यह चर्चाएं चल रही है और ऊंट किस करवट बैठेगा अभी बहुत स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक चर्चा है कि कांग्रेस के सारे बड़े नेता भाया के नामांकन में आए, लेकिन दूसरी ओर भाजपा उम्मीदवार मोरपाल के पक्ष में अभी तक एक भी बड़ी सभा भाजपा ने नहीं की है। इसके पीछे क्या कारण है? क्या स्थानीय भाजपा के नेता और कार्यकर्ता इस टिकट, इस उम्मीदवारी से नाराज हैं और इस नाराजगी का असर कहीं ना कहीं भाजपा उम्मीदवार के प्रचार पर पड़ता दिख रहा है? और बार बार में यहां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की चर्चा हो रही है कि आखिरकार वसुंधरा राजे कहां है। कोई चर्चा में वे नहीं आ रही, वे प्रचार में नहीं आ रही, वे बयान नहीं दे रही, आखिरकार वे हैं तो कहां हैं। ऐसे में यह चर्चा यहां बहुत महत्वपूर्ण बनी हुई है। उधर नरेश मीणा का सीधा सीधा गणित है कि वे दोनों पार्टियों के वोटों में सेंध लगा रहे हैं। अब ज्यादा सेंध किस पार्टी के वोटों में लगाएंगे, यह चुनाव परिणाम को प्रभावित करेगा। और निश्चित मानिए कि नरेश मीणा को जितना वोट मिलेगा उसका बड़ा हिस्सा, यानी कि जातिगत यहां मीणा, गुर्जर, धाकड़, जो तीनों वोट पिछले चुनाव में भाजपा के खाते में गए थे, इन वोटों पर ही मुख्य रूप से फोकस किया है नरेश मीणा ने। और गांव में जिस तरह से उनका प्रचार चल रहा है, इन जातियों के युवा नरेश मीणा के साथ नजर आ रहे हैं, तो निश्चित है कि वह जो समर्थन करते हुए युवा हैं, अगर वे अपनी समाज जाति का वोट भी नरेश मीणा के साथ लाने में सफल रहे तो फिर भाजपा को घाटा होगा। और अगर अनुसूचित जाति या मुस्लिम वोट अगर कुछ भी थोड़ा सा हिस्सा भी तोड़कर नरेश मीणा अपने साथ लाते हैं तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस को होता दिख रहा है। ऐसे में यहां समीकरण क्या बन रहे हैं अभी कुछ भी कहना सही नहीं होगा। लेकिन एक बात तय है कि नरेश मीणा का 23 महीने में तीसरा चुनाव निर्दलीय के रूप में लड़ना कहीं ना कहीं लोगों में चर्चा का विषय है। और वे ये कह रहे हैं कि क्या नरेश मीणा अकेले तमाम विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़कर विधायक बनना चाहते हैं। दरअसल नरेश मीणा ने छबड़ा आम चुनाव लड़ा, उसके बाद में देवली उनियारा उपचुनाव लड़ा और अब यह अंता 12 मांगरोल का उपचुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में लोग कहते हैं कि आखिरकार एक युवा लड़का बिना संसाधनों के तीसरा चुनाव 23 महीने में कैसे लड़ रहा है, यह भी एक चर्चा का विषय है। हालांकि नरेश मीणा के पास में युवाओं की बड़ी फौज है जो उनके समर्थन में माहौल बनाए हुए हैं और परंपरागत रूप से हटकर कई ऐसे तरीके अपना रहे हैं प्रचार में नरेश मीणा, ताकि लोगों का ध्यान उनकी तरफ केंद्रित हो। लेकिन भीड़ जुटाना, युवा लोगों की भीड़ प्रचार में लगी रहना और माहौल बनाना एक अलग बात होता है, और उस माहौल का वोट में कन्वर्ट होकर बूथ तक जाना एक अलग बात होती है। क्योंकि
परंपरागत रूप से पार्टियों के साथ एक बात का फायदा होता है, और फायदा यह होता है कि परंपरागत रूप से पार्टियों के साथ जो जातियां होती है, जो मतदाता होता है, उन्हें तोड़ना बहुत आसान काम नहीं होता। वह वोट तब तक नहीं टूटता जब तक कि त्रिकोणीय संघर्ष बनाने वाले तीसरी पार्टी के या निर्दलीय उम्मीदवार जो होते हैं वे मुख्य मुकाबले में नजर आते नहीं हो, तो फिर दोनों पार्टियों का वोट खिसकता नहीं है और फ्लोटिंग वोट भी खिसकता नहीं है। ऐसे में नरेश मीणा माहौल तो बना रहे हैं, लेकिन वह माहौल क्या वोटों में तब्दील होगा, यह बहुत बड़ा सवाल अंता बारा मांगरोल विधानसभा सीट के हो रहे इस उपचुनाव में देखा जा रहा है। लोग अभी खुलकर किसी भी उम्मीदवार के लिए नहीं बात कर रहे, लेकिन जो कांग्रेस के साथ है वह कांग्रेस की बात कर रहा है, जो भाजपा के साथ है वह भाजपा की बात कर रहा है। कुछ लोग नरेश मीणा की भी बात कर रहे हैं कि नया लड़का है, इसके साथ जा सकते हैं, लेकिन खुलकर कोई ये नहीं चाह रहा कि हाँ हम इस पार्टी के साथ हैं, इस उम्मीदवार के साथ हैं या ये उम्मीदवार जीत में आगे है। लेकिन अब चूंकि अंतिम सप्ताह प्रचार का शुरू हो चुका है, ऐसे में अब प्रचार की गति तेज होगी। लेकिन सवाल यह है कि भाजपा के लिए अभी तक बड़े नेता इस क्षेत्र से दूरी क्यों बनाए हुए हैं, और जितना देर वे करेंगे इस क्षेत्र में जाकर प्रचार के मामले में, उतना ही भाजपा उम्मीदवार को नुकसान होगा। और कहा यह जा रहा है कि भाजपा उम्मीदवार मोरपाल सुमन की जाति माली तो उनके साथ हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर जो नेता हमेशा चुनाव में पूरी सक्रियता के साथ में भाजपा के लिए वोट मांगते हैं, भाजपा के लिए प्रचार करते हैं, उनमें से अधिकांश औपचारिकता निभाते नजर आ रहे हैं। और अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पर भाजपा के लिए चिंता का विषय। हालांकि कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया के पक्ष में एक बात है कि यहाँ का स्थानीय संगठन, स्थानीय नेता, स्थानीय कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी तरह से उनके पक्ष में जुटे हुए हैं। और चूंकि सबसे पहले उम्मीदवारी की घोषणा भी प्रमोद जैन भाया की हुई थी, ऐसे में प्रमोद जैन भाया इस मामले में आगे निकल गए हैं। और जो पहले 2023 में प्रमोद जैन भाया के खिलाफ लोगों की नाराजगी थी, उस नाराजगी को कहीं ना कहीं प्रमोद जैन भाया ने दूर कर दिया है। और चुनाव से पहले ही वे आम लोगों में जाकर लगातार मिल रहे थे, माफिया मांग रहे थे, और गलती जो उनसे पहले हुई थी उसके बारे में वे लोगों से खेद जता रहे थे। ऐसे में बहुत सारे लोगों की नाराजगी प्रमोद जैन भाया दूर कर चुके हैं। लेकिन असल बात तो तब पता चलेगी कि क्या वास्तव में भाया से लोगों की नाराजगी दूर हुई, क्या भाजपा के मोरपाल सुमन से वास्तव में भाजपा का स्थानीय कैडर दूर है, और क्या नरेश मीणा वास्तव में बहुत बड़ा वोट बैंक लेके जा रहे हैं, या सिर्फ प्रचार का माहौल है वह वोट में नहीं तब्दील होगा। यानी कि बहुत सारी बातें ऐसी है जो अभी इस चुनाव में असमंजस की स्थिति में दिख रही है, अस्पष्ट दिख रही है। और अब जो चुनाव चूंकि आखिरी सप्ताह है, तो निश्चित मानिए कि दोनों प्रमुख दलों के पास संगठन की ताकत है, नेताओं की ताकत है। अब वह नेताओं की ताकत इस चुनावी क्षेत्र में नजर आएगी। ऐसे में नरेश मीणा उन नेताओं के मुकाबले में खुद को बनाए रखने के लिए किस तरह से प्रचार में बने रहेंगे और किस तरह से वे लोगों को विश्वास दिला पाएंगे कि वह दोनों पार्टियों के मुकाबले में खड़े हैं। ऐसे में अगर उनको वोट दिया जाता है तो वे जीतकर विधानसभा पहुंच सकते हैं। यह विश्वास दिलाना एक निर्दलीय उम्मीदवार के लिए सबसे बड़ी मेहनत की एक कड़ी होती है। अगर यह दिलाने में वे सफल रहे तो निश्चित मानिए कि बहुत सारा फ्लोटिंग वोट नरेश मीणा की तरफ आ सकता है। लेकिन अगर लोगों को लगा कि मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा में सिमटता जा रहा है तो फिर इसका नुकसान भी नरेश मीणा को कहीं ना कहीं हो सकता है। ऐसे में अंतिम सप्ताह जो चुनाव प्रचार का है वह शुरू होने के साथ में इस क्षेत्र में अब चुनावी रंगत आने लगी है और चुनावी रंगत के साथ में लोग अब चर्चाएं तो करने लगे हैं लेकिन स्पष्ट रूप से कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब यह जो चुनावी सप्ताह लास्ट का है उसमें अंतिम जो 2 दिन होंगे वे तमाम उम्मीदवारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे और उन 2 दिनों के दौरान लोगों में जो भी उम्मीदवार यह विश्वास दिला पाएगा कि वह सबसे आगे चुनाव में है तो निश्चित मानिए उसको कुछ वोटों का अतिरिक्त फायदा जरूर होने वाला है।